हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार एसटीईटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पेपर 1 के साइंस का क्वेश्चन करेंगे जो कि 9th 10th के लिए होगा। 100 क्वेश्चन का यह सेशन होगा। तो चलिए सेट 6 का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पूछ रहा है कि वोल्टेज का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन ए है किया गया कार्य यानी धारा गुने समय, किया गया कार्य गुने आवेश, किया गया कार्य गुने समय बटे धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। ठीक है, यह वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक रॉकेट पृथ्वी के धरातल में ऊपर इस प्रकार छोड़ा गया है कि उसमें 19.6 m(s⁻⁻2) का त्वरण उत्पन्न होता है। 5s बाद उसका इंजन बंद कर दिया जाए तो रॉकेट की पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई होगी। तो कितनी ऊंचाई होगी? तो ऑप्शन है 245 m, 490 m, 980 m, 735 मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 735 मीटर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह 735 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान होगा 5 न्यूटन, 10 किलोग्राम, 40 न्यूटन, 100 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 40 न्यूटन। किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड की अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल का मान 40 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति से नाम है CH2 = CH - CH3 तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन एन है 1 डाइमेथिल 2 प्रोपिन, 2 विनाइल प्रोपेन, 3 आइसोप्रोपिल इथाइलिन, 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, इसका IUPAC नाम होगा 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मिली NaOH विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 0.16 ग्राम द्विभाषमिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अनुभार क्या है? ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। 32, 64, 128, 256। तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 128। ठीक है, राइट आंसर 128 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 128 हो जाएगा 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि H3PO3 का अनुभार m है तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। ऑप्शन ए है m, बी है m/2, सी है m/3, डी है 2m। तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, m/2। ठीक है, H3PO3 के अनुभार m है तो इसका तुल्यांकी भार m/2 है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं H3PO3 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्षारकता जो होती है वह 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन ए है Cu, बी है Fe, सी है Mg, डी है Na। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी Na, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है वह धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करते हैं, सोडियम जो होता है बहुत ही मुलायम और चमकदार धातु है। ठीक है, मुलायम और चमकदार धातु होता है और यह क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और हम बात करते हैं सोडियम को जो है नमी में रखने पर इसका जो चमक होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 10⁵, 10⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻8। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 10⁻⁻5। ठीक है, नाभिक की जो त्रिज्या और परमाणु भार की जो त्रिज्या का अनुपात जो होता है वह होता है 10⁻⁻5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन काल 60 दिन है तो 360 दिनों के पास इसकी प्रतिशत सक्रियता क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 6.25%, 1.5625%, 12.5%, 25%। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 1.5625% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ए, कोणीय संवेग, बी है वस्तु का द्रव्यमान, सी कुल यांत्रिक ऊर्जा, डी रेखीय संवेग। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, रेखीय संवेग। ठीक है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में रेखीय संवेग संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप में 250 ग्राम जल है, जल के कप में उपस्थित घनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 1.34 इंटू 10⁻7 सी। ठीक है, तो इसका जल का द्रव्यमान हो जाएगा डी, ये जल का द्रव्यमान हो जाएगा बी, 1.34 इंटू 10⁻7 सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता सीमा में निम्न में से कौन सा ग्राफ बाह्य भार वाले तार की लंब में वृद्धि के परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए है, फिगर है ये जो इधर प्रसार और एक तरफ भार है, इसमें जो है इधर प्रसार और इधर भार है, और सी में भी है रोटेड और डी में भी रोटेड है। तो फ्रेंड्स इसका जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी। ठीक है, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकांक ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा रेखा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो रेखा जो है यह एकांक ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यह जो है धनावेश द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, एकांक जो है धनावेश द्वारा या एकांक धनावेश द्वारा बनाया गया पथ जो है विद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो ऑप्शन है W/2, 2W/2, 3, 4W/9, W/4। तो फ्रेंड्स 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 4W/9। ठीक है, 4W/9 हो जाएगा, यानी 4/9W राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकाश की किरणें FR ओवर लाइन A इंटू F-V फोकस दूरी की है, तब निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, बी। ठीक है, वह हो जाएगा बी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा म्यू रेड। ठीक है, म्यू रेड से बड़ा हो गया म्यू येलो। ठीक है, इससे बड़ा हो गया म्यू वायलेट। ठीक है, बी ऑप्शन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, म्यू रेड, म्यू येलो और म्यू वायलेट। ठीक है, म्यू रेड से बड़ा म्यू येलो होगा, म्यू येलो से बड़ा म्यू वायलेट होगा। ठीक है, तो इसका संबंध सत्य जो स्थापित करता है वह बी करता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए है n टाइम, बी है 2n टाइम्स, सी है स्क्वायर n टाइम्स, डी है n स्क्वायर टाइम्स। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर जो रहता है वो गुनी हो जाती है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं, जब कोई पिंड होता है, जब पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाता है वह n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल क्या है। ऑप्शन ए है प्राथमिक एल्कोहल, बी है द्वितीयक एल्कोहल, डी है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डी है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो फ्रेंड्स 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ग्लिसरॉल जो है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, और फिर ग्लिसरॉल जो होता है वह एक रंगहीन और गंध रहित चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि मीठा स्वाद उसका होता है और यह जो होता है अविषैला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल में जो होता है 3 हाइड्रोक्साइड समूह होता है, जो कि जल में इसका घुलनशीलता और इसका जो आर्द्रता ग्राही होता है वह प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यह समान रूप से क्या है तो अल्कोहल है ग्लिसरॉल। ठीक है, और उसका जो ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वह होता है CH2OH CHOH CH2OH। यह ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu+ आयन में कितने डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 9, 10, 8, 7। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 9। ठीक है, Cu2+ में आयन में जो है 9 डी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और फिर Cu जो है यह IV वर्ग का तत्व है। ठीक है, किसका IV वर्ग का तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.006 मोल NaCl की 100 मिली बिलियन में मोलरता क्या है। ऑप्शन ए है 0.60, बी है 0.06, सी है 0.006, डी है 0.006। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 0.06 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 0.006 मोल NaCl की जो 100 मिली बिलियन में जो मोलरता है वह है 0.06। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है द्रव में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव, द्रव में परिक्षिप्त गैस, ठोस में परिक्षिप्त ठोस। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, गैस में परिक्षिप्त द्रव, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए गैस। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर हम बात करते हैं, कोहरा जो है वह एरोसोल कोलाइड है। ठीक है, क्या है एरोसोल कोलाइड है। कोहरा जो होता है वह एरोसोल कोलाइड होता है, और एरोसोल जो होता है गैस में द्रव और गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं धुआं का। धुआं भी जो है यह एरोसोल कोलाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन है। पूछ रहा है कि प्रगलन के लिए सबसे प्रयुक्त भट्टी कौन है। ऑप्शन ए है परावर्तनी भट्टी, बी है मफल भट्टी, सी है सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी, डी है वात्या भट्टी। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, वात्या भट्टी। वात्या भट्टी जो है वह प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी है। ठीक है, और यह जो होता है धातु ऑक्साइड का अपचयन, यानी अपचयन का मतलब प्रगलन जो है वाल्या भट्टी में कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D पावर 10 5s स्क्वायर है। यह किस आवर्त का तत्व है। ऑप्शन है चतुर्थ आवर्त, षष्टम आवर्त, सप्तम आवर्त, पंचम आवर्त। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, षष्टम आवर्त। ठीक है, पीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4D पावर 10 5s स्क्वायर है, यह षष्टम आवर्त का तत्व है। ठीक है, और पीवी को यानी लेड बोला जाता है। ठीक है, पीवी को क्या बोला जाता है, लेड। और पीवी का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 82 और जो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह 207 है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित है? ऑप्शन एफ है Fe स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर प्लस Cu स्क्वायर प्लस Cr2 प्लस। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, Mn स्क्वायर प्लस। ठीक है, यह मतलब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन Mn स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी 24 का जो क्वेश्चन है वह है, मिस्टेक हो गया है। इसका जो प्रश्न है वह है F2Cl2Br2, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है F2Cl2Br2, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तथा I2 का प्रबलता ऑक्सीकारक कौन है? तो इसका ऑक्सीकारक कौन है? F2 है, I2 है, Cl2 है, Br2 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, F2 जो है यह सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है, और इसमें जो जितने भी हैलोजन है, मतलब सभी हैलोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, CH3COOH है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन सिरका जो है वह 6% जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वह सिरका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n3 माइनस O स्क्वायर माइनस F माइनस एवं Na पॉजिटिव आयनों में आयनिक त्रिज्याओं का क्रम है। तो फ्रेंड्स इसका आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या है 26 का? तो सबसे बड़ा होगा N3 माइनस, उससे छोटा होगा O2 माइनस, उससे छोटा होता है F माइनस, उससे छोटा होता है Na प्लस। तो फ्रेंड्स ये किस में है? तो ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर है, निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? अधातु है कि धातु है कि उपधातु है कि निष्क्रिय है? तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भी, यह जो है धातु है यानी मेटल है। यह जो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह मेटल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणुवीय अणु है? यानी CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CH3Cl। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, CCl4। ठीक है, CCl4 जो है यह अध्रुवीय अणु है। ठीक है, क्या है? तो यह अध्रुवीय अणु है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, अणुवीय की जगह अध्रुवीय होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अध्रुवीय अणु है। ठीक है, और फिर वह अणु जिसमें कि सभी बंधों का बंध आघूर्ण जो होता है वह एक दूसरे को निरस्त कर देता है, उसी को अध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिक्रमा करते हुए उपग्रह से एक छोटा सा भाग पृथक, तब यह भाग क्या कहलाएगा? सीधे पृथ्वी पर गिरता है, सर्पिलाकार गति करता है तथा पृथ्वी पर कुछ चक्रणों के बाद पहुंचता है। सी है उपग्रह की भांति ही समान कक्षा में घूमता रहता है। डी है धीरे धीरे पृथ्वी से दूर घूमने लगता है। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, उपग्रह की भांति ही समान कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, हम बात करते हैं उपग्रह जो होता है वह संतुलित बल की अवस्था में रहता है। ठीक है, इसी के कारण उसका जो है टुकड़ा भी संतुलित बल की अवस्था में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। यानी ये ए जो बिंदु है और ये बी बिंदु जो है इसके बीच जो है क्या होगा? बिंदुओं के मध्य जो है यह क्या होगा? प्रभावी प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम होगा, 102 नहीं 10 ओम होगा, ये 40 ओम होगा। ठीक है, और ये जो होगा 20 ओम, इनमें से कोई नहीं, इसमें भी ओम होगा
थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए और बी के बीच कितना है, 10 ओम। 10 ओम, इन चारों पाँचों जो है 10 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध। तो इसका जब निकालेंगे तो 10 + 10 हो जाएगा, 10 + 10। उसके बाद इंटू 10 + 10 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा में 10 + 10 प्लस फिर 10 + 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 × 20 हो जाएगा बटा 40। तो 20 × 40 तो 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ जाता है तो इसके द्वारा वह शक्ति होगी। तो इसका वह शक्ति क्या होगा, 50 वाट, 75 वाट, 90 वाट, 6.25 वाट। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 6.25 वाट होगा। ठीक है, जब एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहता है, तब उसको जब 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे तो उसके द्वारा वह शक्ति क्या होगा, 6.25 वाट होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। ठीक है, और विद्युत शक्ति को विभव के बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए है निरोधी, बी है गतिज ऊर्जा, सी है कार्यफलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कार्यफलन। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, और जो प्रकाशीय धातु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से कूलॉमिया आकर्षण बलों के द्वारा बंधा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है। तो वस्तु जो है किस प्रकार से आवेश और अधिकता या कमी प्राप्त कर सकती है। तो ऑप्शन है विद्युत बल, गर्म करके, हिलाकर, रगड़ कर। तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, रगड़ कर। ठीक है, रगड़ने, वस्तु को रगड़ने से आवेश की जो अधिकता होता है वह कमी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं वस्तु को रगड़ने से आवेशित हो जाता है। ठीक है, और रगड़ने के दौरान जो है कुछ मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4:3 के भार के अनुपात वाले दो व्यक्ति सीढ़ियों पर 12:11 समय के अनुपात में चढ़ते हैं। तब प्रथम का दूसरे से शक्ति का अनुपात क्या है। तो शक्ति का अनुपात क्या होगा, 4/3, 12/11, 48/33, 11/9। तो फ्रेंड 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 11/9 होगा, यानी कि 11:9 होगा। ठीक है, तो शक्ति के जो इसको हम निकालेंगे तो इसको हम निकालेंगे शक्ति = कार्य बटा समय = ऊर्जा बटा समय पर निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि mgh = T = WH = T पर निकालेंगे। देखिए mgh बटा T = WH बटा T, यानी W बराबर भार होता है। ठीक है, तो इस पर निकालेंगे तो हो जाएगा P1 बटा P2 = W1 बटा W2 इंटू T1 बटा T2। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू 11/12। ठीक है, तो = हो जाएगा 11/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1% कम हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन है 32 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 32 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण है। तो एक ही समूह में रखने का क्या कारण है, बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी परमाणुकता, उनकी भौतिक अवस्था, उनके अणुओं की संरचना है। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बाह्यतम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यह ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आणविक सूत्र C4H9NH2 प्राइमरी एमीन के कितने समावयवी प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स 37 का राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C4। ठीक है, आणविक सूत्र C4H9NH2 जो है यह प्राइमरी एमीन के 4 समावयवी है। ठीक है, कितना है? 4 समावयवी है। ठीक है, पहला है एन ब्यूटाइल एमीन, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन, तीसरा हो जाता है आइसो ब्यूटाइल एमीन और चौथा हो जाता है टी ब्यूटाइल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाइन SO3 पावर स्क्वायर -S2O4 तथा H2O6 2 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न क्रम का अनुसरण करती है। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ए ऑप्शन क्या है? तो ए ऑप्शन है SO स्क्वायर माइनस SO3 स्क्वायर माइनस SO2 O स्क्वायर माइनस SO3 पावर SO3 स्क्वायर माइनस, उसके बाद है SO2, उसके बाद है O4 स्क्वायर माइनस, उसके बाद है H2O6 स्क्वायर माइनस। ठीक है, यह सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का निम्न क्रम अनुसरण करता है। ठीक है, SO3 से बड़ा ई है SO2O4 2 माइनस, उससे बड़ा है SO2O6 स्क्वायर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बंध किस में उपस्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड किस में उपस्थित नहीं होता है? तो ग्लिसरीन में, जल में, हाइड्रोजन सल्फाइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बंध जो है वह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में उपस्थित नहीं होता है, बाद बाकी ग्लिसरीन, जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड में तीनों में होता है। ठीक है, ग्लिसरीन और जल में जो है और हाइड्रोजन फ्लोराइड में, इसमें तीनों में जो है H बंध उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकीय अणु का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है B2, B है C2, C है N2, D है F2। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B2। ठीक है, B2 का अणु का जो आणविक कक्षक विन्यास जो होता है, विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यह अनुचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? तो फ्रेंड्स CH3COCH3 का जो IUPAC नाम है वह है प्रोपेनॉन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेनॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपेनॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइमेथिल कीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉन को डाइमेथिल कीटोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें अधिकतम आयनिक लक्षण है? HCl में, CHCl में, CCl में, HH में। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B, CHCl जो है यह सर्वाधिक आयनिक लक्षण है। ठीक है, CS जो है वह क्षार धातु होता है जिसमें कि अधिकतम प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होता है। ठीक है, और Cl जो होता है फ्रेंड्स वह हेलोजन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन माइनस के ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H2 अणु की आकृति क्या है? तो C2H2 जो अणु की आकृति है वह क्या है? तो रैखिक है, त्रिकोणीय, समतलीय है, कोणीय, पिरामिडीय है। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, रैखिक। ठीक है, C2H2 जो है वह अणु का आकृति रैखिक है। ठीक है, और फ्रेंड्स C2H4 जो होता है वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एथिलीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 1.6 ग्राम मीथेन में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है 44 का वो ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 11, 22, 33, 44। तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 22। ठीक है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 22 होता है। ठीक है, और C परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 6 गो होता है, और O परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 गो होता है। ठीक है, और CO2 में परमाणु की कुल संख्या हो गया 6 + 2 × 8। ठीक है, तो इक्वल टू 6 + 16 तो बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणात्मक कण होता है, प्रोटॉन जो होता है धनात्मक कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है? Li से यानी कि लिथियम से, Be से, बेरियम से, B से, Bi से। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का जो विकर्ण संबंध होता है वो किससे होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स Be से यानी बेरियम से। एल्युमिनियम का जो विकर्ण होता है वह बेरियम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होता है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किसके लिए निर्धारित होता है? हाइजेनबर्ग सिद्धांत द्वारा, हुंड नियम द्वारा, अफबाउ सिद्धांत द्वारा, पाउली अपवर्जन नियम द्वारा। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, हुंड द्वारा। ठीक है, हुंड नियम द्वारा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होता है। ठीक है, और हुंड के अनुसार जो है फ्रेंड्स वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले उपकक्षा में एकल भरता है और फिर युग्म भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी उपकक्षा में अधिकतम ई की कितनी संख्या होती है? तो फ्रेंड्स पी कक्षा में जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 2, 6, 10, 14। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 6 यानी 6 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पी उपकक्षा में। ठीक है, कितना होता है? पी उपकक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या वह 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, तो क्या बनता है? मेथेनॉल, एथेन, एथाइन, मीथेन। तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मीथेन बनता है। ठीक है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। ठीक है, और मीथेन का निर्माण होता है और मीथेन बनता है। ठीक है, और मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? मोनोजाइट सैंड, रेडॉन, वायु, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है मोनोजाइट सैंड यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का मुख्य अयस्क जो होता है मोनोजाइट सैंड होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हीलियम जो है वह अक्रिय गैस होता है। ठीक है, क्या है? हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, और यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरे स्थान का गैस है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन यानी डी कक्षक है? Fe में, Mg में, Al में, He में। तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा Fe में। ठीक है, किसी तत्व में डी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक है तो किसमें? Fe में है। और फ्रेंड्स Fe जो है मतलब Fe लोहा को बोलते हैं। ठीक है, Fe जो है सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया है। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा Fe। ठीक है, Fe जो है यह डी इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, और Fe का जो परमाणु संख्या होता है वह 26 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है T3D6 और 4s² होता है। ठीक है, और यह डी ब्लॉक के तत्व संक्रामण तत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है? ऑप्शन ए है उच्च गलनांक तथा ग्वथनांक द्वारा, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति द्वारा, कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, I1A तथा 2A समूह के तत्वों से कम विद्युत धनात्मक होती है। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ठीक है,
52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है। यानी संक्रामण धातु जो है प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है, अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके जो कक्षक में एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रामण धातु कहते हैं, ठीक है। किसको? संक्रामण धातु जो है डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, ठीक है। और यह जो तत्व होता है वर्ग 3 से 12 तक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, तो किसका संकेत करता है? बढ़ती हुई रासायनिक सक्रियता का, विद्युत धनात्मक गुण की घटना का, बढ़ती हुई धनात्मकता का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक गुण की घटना का, ठीक है। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु जो क्रमांक जो है वह संकेत करता है विद्युत धनात्मक गुण की घटना का, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जब कोई किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत धनात्मक गुण का जो मान घटता है, ठीक है, मान घटता है। जब किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तब विद्युत धनात्मक गुण का मान घटेगा, और जब बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण में जो है वृद्धि भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? चीड़ वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव जो है या जंगल के पौधों, मैंग्रोव वन के जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें जो होता है वह पानी में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करते हैं उष्णकटिबंधीय जो होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी इसको मानसून वन भी कहते हैं। यह 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं चीड़ वन। चीड़ वन जो है यह पर्वतीय वन का प्रकार है, ठीक है, जो कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर लगभग 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। और चीड़ की लकड़ी का जो है आर्थिक महत्व की होती है, ठीक है। क्या होता है? चीड़ की जो लकड़ी होता है वो आर्थिक महत्व का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलेट जिसका द्रव्यमान m है भी चाल से गति करते हुए एक लकड़ी का गुटका जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है धंस जाता है एवं गति करने लगता है, अंतिम चाल है, तो उसका अंतिम चाल क्या होगा? तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, अंतिम चाल इसका हो जाएगा mv बटा m प्लस m, यानी स्मॉल m कैपिटल v बटा कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत क्षमता घटेगा, विद्युत क्षमता बढ़ेगा, विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, विद्युत वाहक बल घटेगा। तो फ्रेंड्स अगर सेल को जो समांतर क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उसका जो है विद्युत क्षमता बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत परिपथ में जो है धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए है विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होता है, ठीक है, जो कि विद्युत सेल या जनित्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक x का संचार करता है। x है तो x क्या होगा? द्रव्यमान होगा, वेग होगा, या तरंगदैर्घ्य होगा, या ऊर्जा होगा। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऊर्जा, ठीक है। तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब x का संचार करता है तो x क्या होगा? तो x ऊर्जा होगा, ठीक है। तरंग जो होता है फ्रेंड्स वह तरंग पदार्थ का संचरण नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत दाब के लिए बल F और वेग V के बीच ग्राफ निम्न में से है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, A में ये ग्राफ है, B में ये है, C में ये, D में ये। तो फ्रेंड्स इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो ग्राफ के माध्यम से है नियत दाब पर जब बल और वेग के बीच ग्राफ जो होता है तो वह कैसा होता है? तो वह ऐसे होगा, मतलब इस तरफ से एरो होगा और F जो है ऊपर इंक्रीज करेगा और O ये होगा और ये जो होता है U, ठीक है। यानी कि दाब इक्वल टू बल हो गया, बल इंटू वेग हो गया और इक्वल टू नियत हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ठीक है। 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए बाह्य अंतरिक्ष स्थान पर घर्षण रहित तल पर। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, घर्षण रहित तल पर जो है किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का प्रारंभिक चाल क्या होगा यदि 20 सेकंड में ब्रेक के आरोपित करने से उसे रोका जाएगा यदि वह 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर संबंधित हो तो क्या होगा 80 मीटर पर सेकंड होगा या 60 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो फिर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा यानी 30 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, जब इसको हम निकालेंगे तो O इक्वल टू यू माइनस 1.5 इंटू 20 होगा तो U इक्वल टू यू माइनस 30 हो जाएगा तो U इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है तो अवशोषित नहीं कर सकती है तो क्या होगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल ग्लूकोज लवण एमिनो एसिड। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, आंतरीय रसांकुरों की जो रक्त वाहिकाएं होता है फ्रेंड्स वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंतरिक रसांकुर। ठीक है, आंतरिक रसांकुर का जो रक्त वाहिका होता है फ्रेंड्स वह केवल जल के घुलनशील पदार्थ का अवशोषण करता है। ठीक है, किसका? जल में घुलनशील पदार्थ का अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अतिसक्रियता से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है IgM IgD IgE IgA। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी IgE। ठीक, यानी कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी IgE की अतिसक्रियता से उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर देखिए जब मतलब किसी बाह्य कारक के लिए मतलब किसी फैक्टर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र की जो है अतिसक्रियता जो होता है अतिसक्रियता के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है। किसके कारण एलर्जी उत्पन्न होता है? किसी बाह्य कारक के लिए प्रतिरक्षा तंत्र की अतिसक्रियता के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, और एलर्जी जो होता है फ्रेंड्स वह समान रूप से इम्यूनोग्लोबिन के कारण ही उत्पन्न होता है। किसके कारण एलर्जी उत्पन्न होता है? इम्यूनोग्लोबिन के कारण ही एलर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। ऑप्शन ए है एल्ब्यूमिन प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन प्रोथ्रोम्बिन। तो फिर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी डी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन जो है वह प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा करता है तो यकृत द्वारा करता है। ठीक है, यानी लीवर द्वारा। ठीक है, और विटामिन के जो होता है वह एक थक्का बनाने का प्रमुख कारण है। ठीक है, और वह जो होता है थ्रोम्बोब्लास्टिन और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, इसलिए थक्का बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोकोकस, बी है नाइट्रोबैक्टर, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों जीवाणु जो है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। ठीक है, अमोनिया का जो नाइट्राइट जो होता है उसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण और नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडइकनाल कहाँ स्थित है। कोडइकनाल जो है वह कहाँ स्थित है? 7 हिल्स में, पालनी हिल्स में, अरुणाचल हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में। तो फिर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी पालनी हिल्स में जो है पर्वतीय स्टेशन कोडइकनाल स्थित है। ठीक है, कहाँ? पालनी हिल्स में स्थित है। ठीक है, पालनी हिल्स जो है यह तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है, और पालनी हिल्स जो है वह पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ी के पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और हम बात करते हैं कोडइकनाल जो है कोडइकनाल को जो है हिल स्टेशन का राजकुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह स्टेशन जो है कोडइकनाल को जो है 1845 में एक हिल्स स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मिशर ने, अल्ब्रेक्ट कोसेन ने, फोर्ब्स लेवन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम डीएनए को जो अलग किए थे तो वो अलग किए थे कौन? फ्रेडरिक मिशर ने, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। और डीएनए का जो है द्विकुंडलिक संरचना वह वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं डीएनए जो है अनुवांशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है? ग्रेगिन, सिंगल्स, लॉकजॉ, काली खांसी। तो फिर से टिटनेस नामक रोग को जो है वह लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? लॉकजॉ के नाम से। और फिर यह जो रोग है टिटनेस वह क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किसके? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। क्या? टेटानी नामक बैक्टीरिया से टिटनेस रोग होता है। ठीक है। और यह रोग जो होता है गर्दन में होता है, चेहरा में होता है और जबड़ा के मांसपेशी के में होता है। ठीक है, जो कि यह शरीर को अकड़ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल और वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड है। तो फिर 68 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है मेलाटोनिन, सी है टेस्टोस्टेरोन, डी है एल्डोस्टेरोन। तो फिर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एल्डोस्टेरोन। ठीक है। शरीर में जो है जल और विद्युत अपघट्यों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड और एल्डोस्टेरोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा रोग होता है, यानी कोलेरा रोग किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, टॉक्सिन द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स कोलेरा रोग जो होता है वह होता है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यक्षमा, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। तो फ्रेंड्स यौन संक्रामक रोग जो है यक्षमा जो है यौन संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ये यक्षमा जो है एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, यक्षमा को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यह जो है यक्षमा जो है यह एक संक्रामक रोग है जो कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और इसे क्षय रोग या काक रोग भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि टीबी जो होता है ना, टीबी इसी को बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को है, यानी ट्यूबरकुलोसिस का ही शॉर्टकट नाम है टीबी। ठीक है, और इसकी खोज जो है 1882 में जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, और सिफिलिस से जो है फ्रेंड्स वह टेप्रोनेमा पैलिडियम बीमारी होता है। ठीक है, क्या होता है? टेप्रोनेमा पैलिडियम जो होता है यह एक जीवाणु होता है जिसके कारण सिफिलिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, मांसपेशियों में, कोशिका द्रव में। तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर होता है वह होता है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मानव शरीर में जो पाइरूवेट का जो ऑक्सी विघटन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, फ्रेंड्स हम बात करते हैं कोशिका के भीतर जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना और CO2 का बनना क्या कहलाता है? तो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो फ्रेंड्स किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो फ्रेंड्स 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है यह रक्त दाब का नियंत्रण करता है। ठीक है, और एड्रेनलिन को
3F हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन, यह जो होता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्राव के लिए आवश्यक हार्मोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यह शरीर के उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ओजोन छिद्र जो होता है यह CFC के कारण होता है, CFCS के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ठीक है। और ओजोन परत जो है फ्रेंड्स वह पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। कहाँ? समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका क्लोरीन आयन जो है ओजोन परत का क्षारण करता है, किसका? ओजोन परत का क्षारण करता है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका जो सूत्र होता है CCl2 और F2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्बन व्यापार संकल्पना का जो प्रतिपादन है वह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि है, ठीक है, जो कि 1997 में हुआ था, ठीक है। और यह लागू हुआ कब? 2005 में लागू हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि 1987 में हुआ था, ठीक है। और यह पूर्ण रूप से 1989 में लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुरा की पहाड़ियों में। तो फ्रेंड्स भारत में जो चंदन की लकड़ी है यह सर्वाधिक जो है नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन राइट नंबर सी हो जाएगा। और चंदन जो है, चंदन का सर्वाधिक वन जो है कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। और बीरप्पन जो है, बीरप्पन चंदन लकड़ी का जो है विख्यात तस्कर था, ठीक है। क्या था? तस्कर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। केवल संसाधन पर, क्रम पर, केवल जलवायु पर, केवल चाय की किस्म पर, उपयुक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि चाय का जो गुणवत्ता है वो, चाय की गुणवत्ता और सुवास जो है यह चाय के एक पेय पदार्थ भी है। और भारत में चाय की खेती यह जो है एक संसाधन पर, क्रम भी है, जलवायु पर भी है और चाय की किस्म पर भी है, ठीक है। गुणवत्ता और सुवास जो निर्भर करता है वो संसाधन पर, क्रम पर भी निर्भर करता है, जलवायु पर भी और चाय की किस्म पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और चाय जो है क्या है, यह एक पेय पदार्थ है, ठीक है। और भारत में जो चाय की खेती हुआ था वो 1835 में शुरू हुआ, ठीक है। और चाय की खेती के लिए गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और ढालू भूमि जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे। तो इसके रेशे कैसे? बीज तंतु है, तने के तंतु है, दृढ़ोतक कोशिकाएं है, फ्लोएम के। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी बीज तंतु है, ठीक है। सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, क्या है? तो बीज तंतु है, ठीक है। और फिर सूती कपड़े के लिए जो है रेशे का तंतु अधिक लंबा और मजबूत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन उपयोगी है, यानी ऑप्शन ए है उपापचय प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बीमारियों के बचाव के हेतु। तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यह हार्मोन उपापचय प्रक्रिया हेतु उपयोगी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज। तो फिर जंतु कोशिका में जो है वह सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम की जो खोज की थी फ्रेंड्स वह बोबेरी ने की थी, ठीक है, बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे वह किए थे ऑल्टमैन ने, ठीक है। ऑल्टमैन ने 1886 में किए थे, ठीक है। और यह जो है कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होता है फ्रेंड्स वह सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु। तो फ्रेंड्स शैवाल जो होता है यह स्वपोषी होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स शैवाल को अध्ययन को ही फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, मेसोफिल, किसका है? तो फिर प्रकाश संश्लेषण का जो पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है वह है जल, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्थलीय पौधा जो होता है वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, जबकि जलीय पौधा जो होता है वह जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करते हैं क्लोरोफिल जो होता है पत्ती में हरे रंग का वर्णक है, ठीक है। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स पित्त जो स्रावित होता है वह कहाँ से होता है? गुर्दा, हृदय, अग्नाशय है। तो फ्रेंड्स पित्त जो स्राव होता है वह यकृत से स्राव होता है, यानी लीवर से स्राव होता है, ठीक है। और यकृत जो है मानव के यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, यकृत है, ठीक है। और इसका वजन जो होता है 1.5 kg से 2 kg तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑप्शन ए है रक्त प्लाज्मा, बी है WBC, सी है RBC, डी है FAH। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी RBC, ठीक है। रक्त का RBC अवयव जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं RBC का जो मुख्य कार्य जो होता है फ्रेंड्स वह शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है, ठीक है। और RBC का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। किस में होता है फ्रेंड्स RBC का निर्माण? तो वह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बाद बाकी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन की खोज जो है वह फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10, 12। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। मानव कपाल में जो होता है अस्थि की संख्या जो होता है वह 8 होता है, ठीक है। और खोपड़ी में जो होता है 29 अस्थि होता है, ठीक है, जिसमें कि 8 अस्थि संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पतझड़, बी है मैंग्रोव, सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, डी है कंटीली झाड़ी। तो फ्रेंड्स 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ट्रॉपिकल डिसाइड्यूज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो है यह भारत में वन का सर्वाधिक विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है इसका। और यह जो वन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाला वन यह जो है जैसे कि यहाँ जो बारिश होता है वहाँ बारिश जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, यानी जल स्रोत में जो प्रदूषण होता है वह किसके कारण से बढ़ता है? ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड्स, बी है जलकुंभी से, सी है जल में स्थित तैरने वाले पौधों से, डी है जल मैनीमग्न पौधों से। तो फ्रेंड्स 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है, यानी पेस्टिसाइड्स से, ठीक है। जल स्रोत में जो प्रदूषण होता है वो पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड्स को कीटनाशक बोलते हैं, ठीक है, कीटनाशक से बढ़ता है, ठीक है। और जल प्रदूषण का जो कारण होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को जल में घुलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियोफॉग, सुपरबग, नोस्टोक, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी सुपरबग, ठीक है। सुपरबग जो है यह बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, ठीक है, जो कि समुद्री जल के सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होता है, ठीक है।
और फ्रेंड्स सुपर बग जो है वह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिस पर कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? मुक्त ऊर्जा का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है वह मुक्त ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है। ठीक है, और ऊर्जा का जो संचरण है वह केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए है केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव दोनों, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अनुकोशिकाएं। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। यह केवल कोशिका जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, वह मतलब केवल कोशिका द्रव से बना होता है। ठीक है, किसका? कोशिका कोशिका द्रव का नहीं, केवल कोशिका द्रव का कैसे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग का बना होता है। ठीक है, इतना गलती हो गया कि यहाँ पे केवल हम नहीं देखें। यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग का बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कोशिका द्रव जो है कोशिका द्रव कोशिका भित्ति और एवं केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन संबंधित है। वैसोप्रेसिन किससे संबंधित है? मूत्र के सांद्रण से, पाचन से, हृदय गति से, श्वसन से। तो फ्रेंड्स वैसोप्रेसिन जो संबंधित है वह मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। ठीक है, और वैसोप्रेसिन जो होता है वह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ADH बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है दायां अलिंद, बायां अलिंद, फेफड़ा, बायां अलिंद। बी है बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। सी है दायां अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा, बायां अलिंद। डी है दायां अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा, बायां नीलय। तो फर्स्ट 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। सही क्रम जो है रुधिर परिसंचरण का वह है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, दायां अलिंद, दायां नीलय, दायां अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 92 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, पोलियो। ठीक है, पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जो है एक शिशु बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वह खुराक जैसे कि 0 खुराक वह जन्म के समय होता है। प्रथम खुराक जो होता है वह 6 सप्ताह की उम्र पर होता है। द्वितीय खुराक जो होता है बच्चा के लिए वह 10 सप्ताह की उम्र में होता है। इसी तृतीय खुराक 14 सप्ताह की उम्र पर होता है। बूस्टर खुराक जो होता है वह 16 से 24 माह की उम्र पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट अमीबा जिंजीवलिस रहता है, यानी एंट अमीबा जिंजीवलिस रहता है कहाँ? आंत में, कोलोन में, पायरिया के पस पॉकेट में, आंत और कोलोन में। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, पायरिया के पस पॉकेट में होता है। ठीक है, और यह जो दुर्गंध होता है मुंह में उत्पन्न दुर्गंध करता है। ठीक है, पायरिया जो पस पॉकेट जो है यह मुंह में दुर्गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है वैसोप्रेसिन द्वारा, LTH द्वारा, FSH द्वारा, LH द्वारा। तो फ्रेंड्स शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वह LH द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 95 का। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मनुष्य में जो शुक्र जनन जो होता है वह 15 से 18 वर्ष के बीच शुरू होता है, और यह निर्माण जो होता है निर्माण के बाद जो होता है लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्म से ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से ऊर्जा। ठीक है,
यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। और जीवाश्मों से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, मच्छर, सिकता मक्खी। तो फ्रेंड्स निद्रालुता रोग जो होता है वह होता है किसके कारण? तो वह होता है सीसी मक्खी के कारण, ठीक है। निद्रालुता रोग सीसी मक्खी के कारण होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यह जो होता है सोने की बीमारी रोग टिप्रोनोसोमा नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं फाइलेरिया रोग जो होता है वाइचेरिया बैक्रोफाइट नामक प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? डायरिया रोग का, मिल्क फीवर का, काउपॉक्स का, एंथ्रेक्स का। तो फ्रेंड्स 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना यह डायरिया रोग का प्राथमिक उपचार है, ठीक है। और यह जो है प्रदूषित खाना खाने से होता है, ठीक है। किससे? प्रदूषित खाना खाने से डायरिया रोग होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मिल्क फीवर जो होता है या दुधारू पशु में कैल्शियम के कमी के कारण मिल्क फीवर रोग होता है, ठीक है। और एंथ्रैक्स जो है यह बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा, उमंगोट, सेंगपो, तीस्ता। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सुवर्णरेखा, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात जो है वह सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिला में यानी कि झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची जिले के झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई किस कुल का पौधा होता है? ऑप्शन ए है लेग्यूमिनोसिस, कंपोजिटी, सोलेनेसी, मालवेसी। तो फ्रेंड्स 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेग्यूमिनोसी, ठीक है। लेग्यूमिनोसी, ठीक है। 100 का राइट आंसर ए हो जाएगा। छुई मुई पौधा जो है लेग्यूमिनेसी कुल का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कंपोजिटी जो है यह सूरजमुखी, गुलदाउदी, गेंदा का पौधा है, ठीक है। क्या कंपोजिटी जो है यह सूरजमुखी, गुलदाउदी और गेंदा का क्या है? पौधा है, यह उस कुल का यह पौधा है, ठीक है। और सोलेनेसी जो है आलू, बैगन, तंबाकू, धतूरा कुल का पौधा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।